नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में राजवाड़ा पर भारत की जीत का जश्न, पाकिस्तान से जीतते ही लहराया तिरंगा। कर्ज उतारने के लिए बैंक एटीएम को लूटने का किया प्रयास, पुलिस ने औजार बरामद किया। देर रात तक चालू रहने वाले पब और बार पर जिला प्रशासन लेगा एक्शन, प्रशासन द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ली जाएगी मदद। फार्म हाउस पर चल रही थी आफ्टर लेट नाइट पार्टी, पुलिस ने दी दबिश। कबड्डी के पितृपुरुष की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री। कबड्डी के गुरु माने जाते हैं ब्रह्मलीन श्री रामचंद्र पांडे गुरु। इंदौर जिला कलेक्टर को दोबारा दिया ज्ञापन, आशा एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन। इंदौर के राजवाड़ा में रविवार देर रात दिवाली जैसा जश्न मना। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी। जैसे ही भारत की जीत करीब आई, वैसे ही इंदौर के हर कोने से युवा हाथों में तिरंगा लेकर राजवाड़ा की ओर जाते नजर आए। यहाँ युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की और हाथों में तिरंगा लेकर ढोलक पर डांस भी किया। राजवाड़ा क्षेत्र भारत माता की जय से गूंज उठा। पाकिस्तान की हार और भारत की जीत होने पर राजवाड़ा पर जीत का जश्न मनाने का इंदौरी अंदाज आज भी कायम है, चाहे फिर वह कोई भी स्थिति हो। शनिवार को विश्व कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत होने पर शहर में चारों ओर तिरंगे लहराते नजर आए, तो राजवाड़ा पर हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी पहुंचे। हाथों में तिरंगा और जुबान पर भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। राजवाड़ा पर जमकर आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़ों पर प्रशंसक जमकर झूमते हुए नजर आए। इंदौर में ग्रामीण अंचल से भारी मात्रा में गांजा लेकर सप्लाई करने के लिए आ रहे 2 युवकों को पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 21 किलो के करीब गांजा बरामद किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद कुमार मीणा के अनुसार तेजाजी नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि बाईपास पर 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांजा की खेप की सप्लाई करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सादी वर्दी में आसपास निगरानी शुरू की और कई घंटों तक सप्लाई करने वालों की राह तकी। जिसके बाद जैसे ही 2 युवक नजर आए, उन्हें रोककर तलाशी ली गई। उसके बाद से 2 बोरियों से 21 किलो गांजा बरामद किया गया। तो वहीं युवक ने पूछताछ में अपना नाम धर्मेंद्र बताया है, जो कि ड्रग पैडलर भी बताया जा रहा है, और उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। नया सवेरा एक नई शुरुआत करके ड्रग्स के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी में जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके विरुद्ध हम ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत कार्रवाई करते हैं। तो ये कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। इसी क्रम में हमको तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि धर्मेंद्र नाम का एक बहुत बड़ा ड्रग पैडलर्स है, जो थाने क्षेत्र के अंतर्गत अवैध गांजा भारी मात्रा में सप्लाई करता है। काफी दिनों से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी और तत्पश्चात वो हमको तेजाजी नगर में मिला, जिसके एवज से हमने 21 किलो गांजा मादक पदार्थ हमने सीज किया है। साथ ही साथ उसने यह एक झाम सिंह नामक व्यक्ति है जो धार जिले का रहने वाला है, उससे लाना बताया। पुलिस ने उसको भी राउंड अप कर लिया है और दोनों के कब्जे से कुल हमको 21 किलो के आसपास अवैध गांजा प्राप्त हुआ। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में स्थित कई फार्म हाउस अय्याशी का अड्डा बनते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस जहां एक और शहरी क्षेत्र में मादक पदार्थ के खिलाफ सड़क से लेकर ड्रग पैडलरों पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस से छुपते छुपाते पार्टी आयोजित करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस के मुताबिक तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि रिवेरा हिल्स फार्म हाउस पर कई युवक द्वारा पार्टी की जा रही है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे तो 100 से 150 युवक और युवतियां मिले, जिनकी जांच पड़ताल करने के बाद बस के माध्यम से थाने पहुंचाया गया। तो वहीं फार्म हाउस के कमरों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई, तो वहां मौके पर भारी मात्रा में शराब और गांजा सहित गोगो पेपर, जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, वह भी पाया गया। बताया जा रहा है कि यह पार्टी रितेश और हितेश नामक युवकों द्वारा आयोजित की गई थी, लेकिन जब पुलिस ने दबिश दी तो वह वहां से फरार हो गए थे। लेकिन तमाम फार्म हाउस के कमरों की चेकिंग करने के बाद मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया और फार्म हाउस को भी सील कर दिया गया है। एसीपी आजाद नगर आशीष पटेल को सिविल ड्रेस के अंदर उनकी कुछ टीम के साथ रवाना किया कि एक बार चेक किया जाए कि भाई ऐसा क्या चल रहा है।
जब उनके द्वारा इसको प्राइमा फेसाई चेक किया गया तो वहाँ पे पुलिस को शक हुआ कि यहाँ पे भारी मात्रा में एनडीपीएस और अवैध शराब परोसी जा रही है। तत्पश्चात हमने टीम को रवाना किया, पुलिस टीम को। वहाँ जाकर जब हमने तलाशी ली तो उसमें हमको काफ़ी भारी मात्रा में शराब मिली, जिस पर से पुलिस ने 34(2) का प्रकरण भी कायम किया है। इसके अलावा हमें वहाँ पर गांजा और गोगो पेपर भी मिला, जिस पर से हमारे द्वारा एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में भी कायमी की गई है। और बाकी जो लोग नशे का सेवन कर रहे थे उनके प्रति भी हमारे द्वारा 185 MV एक्ट की कार्रवाई की गई है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा सभी सुसंगत धाराओं में कायमी की गई। देर रात तक चालू रहकर नियमों का मखौल उड़ाने वाले पब और बार पर जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दी है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जाएगी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि पब और बार के बंद होने के समय के बाद लाइव फीड लिया जाएगा और यदि किसी बार या पब के द्वारा लाइव फीड नहीं दी जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा आने वाले 1 से 2 सप्ताह में कंट्रोल रूम स्थापित कर यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। 12 बजे के बाद पब और बार में कोई एक्टिविटी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जाएगी, जिसके जरिए पब या बार में कोई गतिविधि होगी तो उसका ऑटोमेटिक अलर्ट मिल जाएगा। यह अलर्ट मैसेज आबकारी अधिकारी के साथ ही संबंधित एसडीएम और पुलिस को भी जाएगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस अवैध शराब खोरी करने वालों पर भी एक्शन बढ़ाने की बात इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कही है। उनका कहना है कि बिना लाइसेंस अवैध शराब पिलाने की शिकायत भी लगातार मिल रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। तो 12 बजे के बाद हम लोग सभी पब और बार की लाइव फीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे और उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और सभी को फीड देना अनिवार्य होगा। सभी संचालकों को इस संबंध में एक बैठक भी आयोजित कर ली गई है। ये सिस्टम डेवलप करने में हम लोगों को 10-15 दिन का समय लगेगा। आज हम लोग आदेश निकालेंगे और 15 दिन के बाद में इसको कंपलसरी करेंगे। 12 बजे के बाद जब लाइव फीड होगी, अगर किसी के द्वारा लाइव फीड नहीं दी जाती है, उसमें कोई रुकावट होती है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे अगर कोई टेक्निकल रीज़न नहीं दिया जाता है। और 12 बजे के बाद अगर कोई इस तरीके की स्थिति मिलती है कि वहाँ पर कोई एक्टिविटी है तो हमारे जो कंट्रोल रूम का अधिकारी है उस पर कार्रवाई करेगा। इंदौर में बैंक के कर्ज से परेशान बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एटीएम को गैस कटर और अन्य औजारों के माध्यम से तोड़ने की साजिश को पुलिस द्वारा असफल कर दिया गया और मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से बैंक एटीएम तोड़ने का वीडियो देखने के बाद पूरी साजिश को रचा था। हीरानगर थाना क्षेत्र में भी एटीएम लूटने का प्रयास हुआ था। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा के मुताबिक 6 जून की रात को बदमाशों द्वारा थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को काटने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हुए थे, जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। टोल नाके पर एक बोलेरो वाहन भी दिखाई दी थी और इस बोलेरो वाहन की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से गैस कटर, गैस सिलेंडर सहित अन्य औजार भी बरामद किए गए हैं। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि विशाल वर्मा पूरी वारदात का मास्टरमाइंड है। वह बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर भी है। इसी के साथ अपने अन्य 3 साथी विनोद, अखिलेश के साथ मिलकर यह साजिश रची। इसी दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। विनोद कर्ज होने के बाद उसके द्वारा सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल पर बैंक के एटीएम को किस तरह से काटा जा सकता है, इसके वीडियो भी देखे गए और वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में खबर पड़ी थी, लेकिन जब उसको पता चला कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी तो वह खुलकर घूमने लगा और इसी के बाद पुलिस ने उसके बाद उसे दबोच लिया। फिलहाल पुलिस उससे तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। तो हमारे एसीपी साहब और टीआई साहब के द्वारा अपने सारे पॉइंटों को, वो सारे स्रोत जो थे वो सभी शेयर किए गए थे और मुस्तैदी से सभी एटीएम पर विशेष निगाह रखी जा रही थी। उसके बाद कल देर रात में पुनः वही संदिग्ध गाड़ी और उसी प्रकार के व्यक्ति, उसी हुलिया के व्यक्ति एक जगह पर देखे गए थे। उनका पीछा किया गया। पीछा करने के बाद जैसे ही उनके संपर्क में आए तो देखा गया है कि उनके द्वारा उसी एटीएम में पुनः यही प्रयास किया जा रहा है। वो इसी फिराक में थे और उनके द्वारा वहाँ पर प्रयास किया जा रहा था। हमारी टीम के द्वारा घेराबंदी करके उनको वहीं से पकड़ लिया गया था। रंगे हाथ 3 लोग पकड़े गए थे। उनकी निशानदेही पर 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से देखा गया है कि जो मेन आदमी है मिस्टर विशाल वर्मा, जो बीटेक किए हुए है मैकेनिकल से, वो वर्तमान में जो है डीएस से एक
कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड की सेवाएं देती है लोगों को, उस पर काम कर रहा था। 10-12 क्रेडिट कार्ड भी उसके पास हैं। उसके द्वारा 2-3 जो फाइनेंस कंपनियां हैं, एक गृह शक्ति है, दूसरा बजाज एलायंस है और एक फुलटोन नाम की एक कोई फाइनेंस कंपनी है, उसमें से बहुत सारा ऋण लिया गया है। चूँकि बैंक की बहुत सारी गतिविधियों को जानता था, तो उसके द्वारा यही प्रयास किया गया कि किसी तरीके से एटीएम में तोड़फोड़ करके और पैसा कमाया जाए और कर्ज को चुकाया जाए। इंदौर में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और सामाजिक संगठनों के द्वारा कई तरह के प्रयास कर नाबालिग विवाह की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभियान को और कानून को असफल करते हुए बाल विवाह करते हुए नजर आ रहे हैं। एमआईजी थाना प्रभारी के मुताबिक क्षेत्र में सूचना मिलते ही एक 15 वर्षीय बालिका का 27 वर्षीय व्यक्ति के साथ विवाह किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग बच्ची की दोस्ती गुजरात के रहने वाले एक युवक से हुई थी। उसके बाद में शादी की तैयारियां कर ली गई थी। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास और बाल संरक्षण अधिकारी सहित एमआईजी की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम में कार्रवाई करते हुए शादी समारोह को रुकवाया गया और वैधानिक कार्रवाई की गई। तो वहीं शादी कर रहे पंडित से भी पूछताछ की जा रही है। जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और इसके बाद कल शादी की तैयारी चल रही थी। इस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची और महिला बाल विकास अधिकारी के माध्यम से संपर्क करके और उनकी टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और दोनों के द्वारा जो है शादी करा रहे थे उनके परिजनों को समझाइश दी गई, पंचनामा बनाया गया है उनके द्वारा और यदि प्रतिवेदन प्राप्त होगा तो उसमें वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल जो पंचनामा बना के विवाह को रुकवाया गया है और समझाइश दी गई है। इंदौर में आशा उषा सहयोगी संयुक्त पहुंच मध्य प्रदेश आशा एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम का ज्ञापन, कई महीनों से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ, यही मांगों को लेकर कलेक्टर और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। दरअसल इंदौर डिप्टी कलेक्टर निधि वर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा द्वारा आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। आशाओं का नियमित भुगतान किया जाए, जो ये कटौती चल रही है 2 साल से, तो ये कटौती बंद करी जाए और आशाओं को एक नियमित समय पर, जैसा कि दूसरे कर्मचारियों को टाइम पर 5 तारीख तक भुगतान किया जाता है, वैसे ही आशाओं को नियमित पूरा भुगतान किया जाए और समय पर किया जाए। इंदौर जिला अध्यक्ष रचना गहलोत आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि प्रशान राशि का भुगतान कई महीनों से नहीं हुआ है। इन्हीं सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इंदौर में लकी वॉन्डर्स हमेशा से कबड्डी के नेशनल स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में पहले पायदान पर ही सामने आता है और इसी के तहत वर्षों से इस खेल को जीवित रखने वाले कबड्डी के पितृ पुरुष ब्रह्मलीन श्री रामचंद्र पांडे गुरु की प्रतिमा का अनावरण समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। दरअसल इंदौर में स्थित वर्षों पुराने कबड्डी खेल के मैदान, जिसे लकी वॉन्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना ब्रह्मलीन श्री रामचंद्र पांडे गुरु द्वारा की गई थी और इसी परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि जब मैं महापौर था तब पांडे गुरु मुझे मुलाकात करने के लिए आते थे। बहुत अच्छा लगा। इतने सालों उन्होंने मेहनत करी तो आज कम से कम उनको कुछ प्रत्युत्तर हुआ उसका। बच्चों ने इस बात का ध्यान रखा कि भाई उन्होंने कुछ किया है तो अपने को भी कुछ उनके लिए करना चाहिए, बच्चों के लिए कि बच्चे पुराना जो भी अनुशासन या जो भी कुछ है, जो भी कुछ है उसको बनाए रखें और पुराने जितने भी खिलाड़ी हैं तो जितने भी उनका मान सम्मान और अनुशासन बच्चों को पूरा जीवन निकल गया। खुद की उम्र 10 साल की जब से खेल रहे हैं वो। तब पांडे गुरु मुझसे मुलाकात करने के लिए आते थे और वहाँ निगम के कर्मचारी होने के साथ ही एक बेहतर व्यक्तित्व के धनी थे। उनके द्वारा कई युवाओं को कबड्डी प्रतियोगिताओं में हिस्सा अपना जीवन निखारा है। इसी के साथ मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने और राजनीति प्रश्न पर कांग्रेस को गिराते हुए कहा कि कांग्रेस को 100 सीट मिली है और वहाँ फूले नहीं समा रही है, जबकि भाजपा को 240 से ज्यादा सीट मिली है और यह एक विजय है जिसमें हजम करना आना चाहिए और हम कर रहे हैं। कांग्रेस को इससे सीख लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा विधायक गोलू शुक्ला, कांग्रेस के पिंटू जोशी सहित कई समाज सेवी भी उपस्थित हुए।
ऐसा है कि जिसको कुछ नहीं मिला था, अगर उसको कुछ मिल जाता तो ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। देश के अंदर 100 सीट वाले ज़्यादा आनंद मना रहे हैं, 246 हमारी सीट आई है, हम चुप पे शांत थे। तो विजय को हजम करना भी आना चाहिए। जो छोटी सी विजय राहुल जी की, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे।